हवा और पानी कुदरत की ये ऐसी नेमत है जिससे कोई भी अछूता नहीं है। इंसान हो या जानवर, पेड़ पौधे हों या चरिंद परिंद, हवा पानी के बिना ज़िंदगी की राह तय कर पाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन होता है। जी हाँ, आज हम आपको एक ऐसे शहर की दास्तां से रूबरू कराएंगे जहाँ इंसानी ज़िंदगी के लिए आबो हवा ख़तरा बन चुकी है। लोग मजबूरन इस शहर में ज़िंदगी तो गुजार रहे हैं, लेकिन उन्हें मौत के आसार भी दिखाई दे रहे हैं। ये जानने के लिए हम आपको ले चलते हैं भारत की सनअती दारुल हुकूमत मुंबई की सरजमीन पर। मुंबई में जहरीली हवाओं का अजाब। जहरीली हवाओं की वजह से मुंबई का माहौल हुआ खराब। कौन है जो मुंबई की हवाओं में घोल रहा है जहर? कौन है जो ढा रहा है इंसानी जिंदगी पर कहर? समुंदर के किनारे लोगों का समुंदर, लोगों के ऊपर इमारतों का समुंदर, एक ऐसा शहर जहां ख्वाबों का समुंदर। लेकिन आज इस उदासी और खामोशी के साथ ख्वाबों को पूरा करने वाली खाली पड़ी ये इमारतें जो अपनी बेबसी और हुकूमत की बेहिसी की दास्तां बयां कर रही हैं। माहौल गाँव में हम 5 साल से रह रहे थे, लेकिन वहाँ पे इतना पॉल्यूशन है, उधर पे इतनी चारों तरफ फैक्ट्रियाँ है जिससे हमको बहुत तरह की प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। जैसे ऑक्सीजन में बहुत प्रॉब्लम है, वहाँ के पानी में बहुत प्रॉब्लम है। मुंबई का माहौल इलाका इस वक्त खतरनाक और जहरीली हवाओं के लिए जाना जाता है, जहाँ की फिजा में हवा की जगह जहर है। मौजूदा लोग मजबूरी की वजह से यहाँ रहते हैं, लेकिन अपनी रोज़मर्रा की कमाई इन अस्पतालों के हवाले कर देते हैं। आबादी के हिसाब से ये शहर एशिया के सबसे बड़े शहरों में शुमार किया जाता है। ऐसे में अगर आबादी का तनासुब इस तरह से बढ़ते गया तो इनकी हिफाजत की जिम्मेदारी किस पर है? जानकारों की माने तो ये हवा सिर्फ ख़तरनाक ही नहीं बल्कि जहरीली हवा है। इंडस्ट्रीज़ के पास रहते हैं या रसायनिक के पास रहते हैं, उनका जो शरीर है वो टॉक्सिक केमिकल्स जो एमिट होते हैं इन कंपनियों से, वो एक्सपोजर भी एडिशनल एक्सपोजर उनके शरीर पे होता है। और हम देख रहे हैं कि माहौल जैसी जगह में जहाँ पे लोग विस्थापित किए गए हैं वो सारे प्रोजेक्ट में, उनकी हालत बहुत ही ख़राब है। हार्बर मुंबई का माहौल इलाका शहर के कई इलाकों का मरकज़ माना जाता है। ये इलाका जनूबी मुंबई, नई मुंबई और सेंट्रल लाइन को एक दूसरे से जोड़ता है। एक ऐसी कनेक्टिविटी जहां लाखों लोग रोज़ाना सफ़र करते हैं। इस इलाके में रिहायशी इलाके तो हैं, लेकिन सनअती इलाके से दूर हैं। हार्बर मुंबई के इन इलाकों में चारों तरफ BPCL, इंडियन ऑयल, BRC जैसी ख़तरनाक केमिकल फैक्ट्रियाँ हैं। हुकूमत महाराष्ट्र की MMRDA ने इन केमिकल फैक्ट्रियों के बीच में अनगिनत आसमान को छूती इमारतों का समुंदर फैला रखा है। लेकिन इमारतों में रहना कोई पसंद नहीं करता, जो रहता है वो हुकूमत को भी कोसता है। उन्होंने आश्वासित किया, लेकिन 13 मई 2017 को BMC ने तुरंत एक्शन लिया और हमारे घर तोड़ दिए। 40 दिन हम फुटपाथ पे रुके, तभी वो बोले थे 2 दिन में मैं चाबी बांटता हूँ। 2 दिन के वो 40 दिन हुए, अभी भी 1.5 साल हो गए हम यहाँ पे सड़ रहे हैं। वजह साफ है कि चारों तरफ मौजूद फैक्ट्रियों से निकलने वाले खतरनाक केमिकल के जहरीले धुएं ने हवाओं में मिलकर आम जिंदगी को नासूर बना दिया है। इमारतें खाली पड़ी हैं तो कुछ खंडर में तब्दील हो चुकी हैं। इस सारे प्रोजेक्ट के तहत तकरीबन 30,000 लोगों के लिए हुकूमत के जरिए बनाई गई इमारतें खाली पड़ी हैं। हुकूमत इस बात का यकीन दिला रही है कि इमारतों पर इन्हिदामी कार्रवाई के बाद इन्हें बेहतर आशियाना मुहैया कराया जाएगा, लेकिन BMC के ज़रिए ये यकीन दहानी महज तारीख पे तारीख की दास्तां बनकर फ़ाइलों में कैद हो चुकी है। हुकूमत के पास इमारत खड़ी करने के लिए जगह नहीं है जहां लोगों को मुंतकिल किया जा सके। जो भी लोग इन इमारतों में रहने के लिए आते हैं वो कुछ ही दिनों में आशियानों को छोड़कर दूसरी जगह जाने में ही अपनी भलाई समझते हैं। इमारतों में मौजूद 30,000 फ्लैट गुमनामी की दहलीज पर खड़े हैं। आम लोगों को तो छोड़ें, इलाके के रुकन असम्बली भी परेशान हो चुके हैं, जिसको लेकर उन्होंने अपनी आवाज़ बुलंद करने की कोशिश की। वो केमिकल की वजह से जैसा कैंसर है, हार्ट का प्रॉब्लम हो रहा है, किसको किडनी फेल हो रहे हैं, वो आँख की जलन हो रही है, बाद में स्किन का प्रॉब्लम है, धब्बे गिरते, जो महिला लोग महीने में 2 बार उनको MC का समस्या आ जाती है, बाद में मिस कैरेज होते हैं। ऐसे बहुत सारे वहाँ पे
ये केसेस हो रही है। और ऐसी कंडीशन में जो उधर श्वास नहीं ले सकते और ये सब बीमारी से पब्लिक त्रस्त है, मेरा तो शासन से यही कहना है, मैं मुख्यमंत्री को लेटर भी दिया हूँ कि उधर मत डालो। अभी भी मोर्चा बेचा सब हो रहे हैं। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जब रुकन असेंबली की बात पर हुकूमत किसी भी तरह से गौर नहीं करती तो भला आम आदमी की क्या बिसात है। मामले को लेकर अगर महाराष्ट्र हुकूमत ने संजीदगी इख्तियार नहीं की तो यकीनन वो दिन दूर नहीं जब इस जहरीली फिजा की वजह से लोग मौत के मुंह में जाएंगे और हुकूमत के सामने सिर्फ अफसोस करने के अलावा कोई और रास्ता नहीं होगा। मुंबई से ईटीवी भारत के लिए शाहिद अंसारी।